सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने सौतेली माँ मीनू कौवी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ उसके जन्म के समय ही मर गई थी। उसकी अच्छी परवरिश के लिए उसके पापा चिड़ा ने दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, मीनू, मैं आज काम पर जा रहा हूँ, तुम टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं तो इसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर टुनटुनी के पिता अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद मीनू कौवी कहती है, अरे कलमोही, अच्छे से पैर दबा। तेरे हाथ में क्या लकवा मार गया है? तेरे बाप के सामने तो तेरी जबान बड़ी कैंची की तरह चलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, खाना बनाते समय मेरे हाथ जल गए थे माँ, बहुत दुख रहा है। छी छी, इतने जले हाथों से मेरे पाँव को छू रही है। चल हट, चल हट। इतने में टुनटुनी के पापा आ जाते हैं। अरे माँ बेटे के बीच क्या बातें हो रही हैं? अजी, मैं वो टुनटुनी से बोल रही थी, अगर इसके हाथ जल गए हैं तो इसे बताना चाहिए थे ना, मैं मलहम लगा देती। सच में तुम कितनी अच्छी हो, सौतेली माँ होकर भी तुम कितना ख्याल रखती हो। टुनटुनी के पापा के जाने के बाद मीनू कौवी अपने आशिक को बुला लेती है। अरे कालू, टुनटुनी के पापा 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब जल्दी से इस टुनटुनी को ठिकाने लगा दो। इसके मरने और इसके पापा के मरने के बाद मैं ये घोंसला अपने नाम करवा लूँगी। इन बातों को टुनटुनी सुन लेती है और कहती है, आने दो पापा को, मैं बताऊंगी कि माँ मुझे और आपको मारना चाहती है। अरे कालू, तुम क्यों सुन रहे हो इसकी बातों को? जल्दी से इसका काम तमाम कर दो। इतने में टुनटुनी वहाँ से भाग जाती है और जंगल में चली जाती है। मगर कालू और मीनू टुनटुनी का पीछा करते हुए टुनटुनी को पकड़ लेते हैं। तब कालू टुनटुनी को मारने ही वाला होता है तो मीनू कौवी कहती है, अरे कालू, क्यों अपने हाथ इसके खून से रंगना चाहते हो? इसे इस पेड़ से बांध दो, कोई जानवर इसे खा जाएगा। फिर दोनों उसे वहाँ पेड़ से बांध कर चले जाते हैं। पापा, तुम कहाँ चले गए? माँ ने मुझे यहाँ बांध दिया है, अब मैं क्या करूँ? पापा, जंगली जानवर अब मुझे खा जाएंगे। इतने में एक बूढ़ी चील वहाँ आ जाती है। बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया है? मेरी सौतेली माँ ने बांध दिया है और चली गई। मैं अभी तुम्हें आजाद कर देती हूँ। फिर बूढ़ी चील ने टुनटुनी को खोल दिया। दादी, कितनी भयानक आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे भी मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। मैं अकेली हूँ। अब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मगर दादी, अब अंधेरा होने वाला है, अब हम कहाँ जाएं? घबराओ मत, मुझे बांस का घर बनाना आता है। चलो मेरे साथ, फिर हम दोनों मिलकर एक बांस का घर बनाते हैं। घर बहुत ही सुंदर बनता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिन बाद टुनटुनी का पापा घर आ जाता है। मीनू कौवी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहा।
पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, भाग गई घर से। टुनटुनी के पापा को मीनू कौवी पर विश्वास नहीं होता और वह टुनटुनी को खोजने जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में बहुत खोजने पर भी टुनटुनी नहीं मिलती तो वह मायूस होकर घर वापस आ जाता है। वह क्या देखता है कि मीनू कौवी और कालू कौवा आपस में बात कर रहे हैं। वो उनकी बातों को सुनता है। मीनू कौवी कहती है, ये लो घर के जेवर और पैसा, इस घर को जल्दी से बेच दो और जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे प्यारी मीनू, तुम क्यों चिंता करती हो? जैसे बेटी को ठिकाने लगाया था वैसे ही उसके बाप को भी ठिकाने लगा दूंगा। क्या तुमने टुनटुनी को मार डाला जालिमो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वह बाहर जाकर घोंसले में आग लगा देता है। घोंसले में आग लग जाने से मीनू कौवी और कालू कौवा की मौत हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद वह एक पेड़ पर बैठ जाता है। दादी, ये फल अभी नहीं पके हैं। अरे ये तो टुनटुनी की आवाज़ लग रही है। बेटी टुनटुनी, बेटी। पापा, 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 आप आ गए? अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ बेटा, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं। फिर खुशी खुशी दादी चील, टुनटुनी और उसके पापा खुशी खुशी रहने लगे।